आपका प्रश्न है कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई, मन कैसे बना। मन से पहले कुछ और पीछे जाते हम। सर्वप्रथम इस सृष्टि के अंदर जब प्रलय अवस्था थी, मैं वैदिक आधार पर ही आप लोगों को बता रहा हूं, वेदों के अनुसार। उसके अनुसार आपके सामने ये वर्णन करने जा रहा हूं। पहले सृष्टि में प्रलय अवस्था थी। प्रलय अवस्था का अर्थ है ना कोई सूरज था, ना कोई चांद था, ना कोई पृथ्वी थी, ना पानी था, ना अग्नि थी, ना पृथ्वी थी, न ही वायु थी, और न ही कोई शरीर थी। किसी भी प्रकार की जोनियां नहीं थी। उस समय घोर अंधकारमय, सब जगह अंधकार ही अंधकार था। जिस अंधकार के अंदर आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता हुआ, उसमें सूक्ष्म शरीर भी नहीं था। आत्मा गाढ़ तमोगुण अवस्था में था और ईश्वर की वो सुषुप्ति अवस्था कही जाती है। प्रकृति की साम्यावस्था कही जाती है। उसका अर्थ है कि प्रकृति कार्य से रहित थी, कोई कार्य नहीं हो रहा था, सब अंधकार में, कोई जगत नहीं, कोई कुछ नहीं। उपनिषदों में वर्णन है, वेदों में वर्णन है, और बहुत सी जगह इस चीज का वर्णन आता है। तो ईश्वर जीव अर्थात आत्मा और साम्य अवस्था में प्रकृति, प्रकृति सत्य रज तम, तीनों के मिश्रण को प्रकृति बोलते हैं। एक उपनिषद में भी आता है, जिसको अद्वैतवादियों ने यहाँ ये स्वीकार किया कि ब्रह्म से ही सृष्टि बनी, अर्थात संस्कृत का शब्द है एको हम बहुश्यामी, हम एक से अनेक हो जाएं। इस शब्द का अर्थ कुछ लोग ईश्वर के प्रति लगाते हैं कि हम एक से अनेक हो जाएं। कुछ शास्त्रकार ये प्रकृति के लिए लगाते हैं कि हम एक से अनेक हो जाएं। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे। अब ईश्वर ने इच्छा की तो प्रकृति में हलचल हुई। हलचल क्या हुई? पहले तीनों गुण अपने मूल रूप में स्थिर थे। जब प्रकृति में हलचल हुई तो उस हलचल के कारण से सबसे प्रथम महतत्व बना। अब ध्यान रखना, ये दो तरह की रचना है, दो तरफ रचना होगी। एक महतत्व बना
किससे? प्रकृति के सात्विक जो गुण है उससे महतत्व बना। और दूसरी तरफ शरीर की रचना के लिए बुद्धि बनी, उसी से, प्रकृति से। फिर आगे फिर हलचल हुई। हलचल का अर्थ परमात्मा की प्रेरणा, ध्यान रखना। जिसको विशाल आकाश हम कह रहे हैं, उस आकाश के तुल्य हम ईश्वर कह रहे हैं। जिसको आज खाली स्थान देख रहे हैं, सब जगह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, इसको हम प्रकृति कह रहे हैं। इसी के अंदर जब हलचल हुई तो प्रथम क्रिया हुई महतत्व। पहले एक ही तरफ ले लेता हूं, अच्छा रहेगा। फिर महतत्व से तन्मात्र पैदा हो गया। तन्मात्र का अर्थ 5 प्रकार का तन्मात्र। तन्मात्र से, एक तन्मात्र से आकाश की उत्पत्ति हुई, वो आकाश का तन्मात्र था। दूसरे तन्मात्र से वायु की उत्पत्ति हुई, वो वायु का तन्मात्र बना था उसी प्रकृति से। तीसरे तन्मात्र से अग्नि का विस्तार हुआ, वो अग्नि का तन्मात्र था। चौथे तन्मात्र से, यहाँ एक और ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं। 5 तन्मात्र हैं। एक तन्मात्र आकाश का, दूसरा तन्मात्र वायु का, तीसरा तन्मात्र अग्नि का, चौथा तन्मात्र जल का, पांचवा तन्मात्र मिट्टी का। अब कैसे शुरू हुआ? प्रथम तन्मात्र आकाश। जब आकाश के अंदर दूसरा तन्मात्र हुआ तो वायु का, तो वायु के अंदर आकाश का और वायु का दोनों के गुण पाए जाते हैं। और इन दोनों के अंदर जब तीसरा तन्मात्र मिलाया गया तो उसमें अग्नि का गुण पाया जाता है। अग्नि के गुण में, अग्नि के अंदर 3 गुण हैं, वायु का भी, स्पर्श का भी, आकाश का भी और अपनी उष्णता का भी। चौथा तन्मात्र जो जल का है, इसके अंदर 4 गुण पाए जाते हैं, आकाश का भी, वायु का भी, अग्नि का भी और जल का अपना भी। पांचवा तन्मात्र जो पृथ्वी का है, इसके अंदर 5 गुण पाए जाते हैं। पृथ्वी का तो अपना है गंध, जल का भी पाया जाता है, अग्नि का भी पाया जाता है, वायु का पाया जाता है और आकाश का। तो इस तरह से 5 तन्मात्र से ये 5 भौतिक तत्व प्रकट हुए। एक तरफ ये सृष्टि हो गई, बाहर की सृष्टि। अब अंदर की सृष्टि देखिए। अब एक करके क्या, ये सब बना के क्या होगा? तब ईश्वर ने ये जिज्ञासा की, उनके अंदर ये जिज्ञासा आई कि ये जो समस्त आत्माएं इस प्रलय अवस्था के अंदर विद्यमान हैं, अब इनके लिए ही ये सृष्टि बनाई जाए। तो सृष्टि बनके तैयार हो गई। तब परमात्मा ने इन आत्माओं के उपयोग के लिए साधन बनाना शुरू किया। कैसे बनाया? उसी तन्मात्र से। महतत्व में
तीनों सतरजतम जब मिश्रित किए, महतत्व तो इसमें सतोगुण है सिर्फ, और इसी सतोगुण के अंदर रजोगुण तमोगुण जब मिश्रित किया गया तो मन बन गया। और जो 5 तन्मात्र थे, पांचों तन्मात्र 5 प्रकार की इंद्रियां बना दी गई। एक इंद्रिय जिस तन्मात्र से बनी है, जैसे नेत्र बन गया। अब नेत्र का तन्मात्र और अग्नि का तन्मात्र सेम है। अग्नि के तन्मात्र से रूप प्रकट होता है और आंख के तन्मात्र से रूप को ग्रहण होता है। इसी तरह से कान के तन्मात्र से शब्द का ग्रहण होता है, और यही तन्मात्र जो आकाश के अंदर है, जिससे आकाश की उत्पत्ति होती है। उधर उत्पत्ति और इधर ग्रहण करना, इंद्रियों के द्वारा उस उत्पत्ति का, उस गुणों का ग्रहण करना। इसी तरह से जो त्वचा का तन्मात्र से जो त्वचा बनी, तो वो जो तन्मात्र था उससे तुम्हारी त्वचा बनाई गई, और उधर का तन्मात्र स्पर्श इंद्रिय इधर बना दी गई, उधर वायु बना दी गई उसी चीज से, जिससे कि वायु के गुण को ग्रहण हमारी त्वचा करती है। इसी प्रकार से जो 5 भौतिक तत्वों के गुण है, तो इधर उस गुण को ग्रहण करने के लिए हमारी 5 इंद्रियां हैं। अब इन 5 इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए मन है, मन में 5 प्रकार का तन्मात्र विद्यमान है। 5 प्रकार का तन्मात्र अकेला मन के अंदर विद्यमान है, और एक एक तन्मात्र हमारे ज्ञान इंद्रियों के अंदर विद्यमान है। और बुद्धि के अंदर सिर्फ एक ही तन्मात्र, जिसको महतत्व कहा जाता है, वो तन्मात्र से भी ऊपर की स्थिति है, जिसको हम बुद्धि बोलते हैं। वो तन्मात्र के अंदर नहीं आती, बल्कि उसी के द्वारा तन्मात्र प्रकट हुए। इसी तरह से इन सब की रचना हुई। इधर रचना शरीर की और इंद्रियों की हुई, उधर रचना संसार और संसार के गुणों की हुई। जब ये सब रचना हो गई, ये सब रचना करने के बाद वेदों में बताया गया है, लगभग 83 लाख वर्ष इस रचना में लग गया। देखो, हमें नहीं पता, मैं वेदों की बात बता रहा हूं। इतने लाख वर्ष संसार और इंद्रियों को बनाने में लगा। उसके बाद फिर बारी आई देह धारण कराने की। थोड़ा शॉर्टकट में बोलूं ज्यादा अच्छा रहेगा। देह धारण कराने की बारी आई, तो सबसे पहले जलचर पैदा हुआ। यानी सारा समुद्र ही समुद्र था, धरती नहीं थी। समुद्र ही समुद्र था, पानी ही पानी था। जहां आप हम बैठे हैं सब पानी पानी था। पहले जलचर हुआ। जलचर में क्या आते हैं? उसके अंदर पेड़ पौधे भी हैं। समुद्र के अंदर देखो, पेड़ पौधे भी हैं, छोटे छोटे, मछलियां भी हैं, असंख्य जीव जंतु हैं। उसके पास जैसे जैसे धरती थोड़ी सूखती रही, मतलब पानी और इन तन्मात्र का मेल होता गया, तो थोड़ा धरती निखार में आने लगी, जैसे पहाड़ वगैरह से
विस्तार ज़्यादा हो जाएगा, शॉर्टकट में बोल दूँ। इस तरह से फिर जब धरती थोड़ी सी उत्पन्न होने लगी, अर्थात धरती के तन्मात्र जल में जब मिलने लगे, तो जैसे पहाड़ वगैरह आदि सब बन के तैयार हो गए, तो उसके अंदर ये जैसे घास फूस वगैरह उगनी शुरू होगी। उसके बाद में आपके छोटे छोटे कीड़े मकोड़े ये सब होने लगे। उसके बाद में ये तितलियाँ वगैरह, फिर पक्षी वगैरह, पेड़ पौधे तो पहले ही शुरू हो गए थे। उसके बाद में फिर पशु की बारी आई। पशु के बाद सबसे लास्ट में मनुष्य की बारी आई। सबसे लास्ट में मनुष्य की बारी में आई। मनुष्यों में कहते हैं सबसे प्रथम ब्रह्मा जी आए। खैर, तो उस समय ईश्वर ने जोड़ा उतारा, नर मादा से लेकर, यानी न तो पुरुष अकेला न स्त्री अकेली, जोड़े से उतारे परमात्मा ने। सबसे प्रथम बताते हैं इंसान की उत्पत्ति तिब्बत में हुई, वहाँ पहाड़ों पर। उसके बाद में वहीं से इंसान जोड़े आगे चलते गए। पहले अमैथुनी सृष्टि थी। अमैथुनी का अर्थ जिसमें स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होता था। उसके बाद जब बहुत स्त्री और पुरुष हुए, तब वहाँ से संबंध बनना शुरू हुआ। उसके बाद में मैथुनी सृष्टि शुरू हुई। इस तरह से संसार की रचना हुई, इस तरह शरीर की रचना हुई, इस तरह पांचों भौतिक तत्वों की रचना हुई, इसी तरह से इंद्रियों की रचना हुई, और इसी तरह से संसार चल रहा है। शॉर्टकट में हम आप लोगों को बता दिए। तो इसका अर्थ जो मन की आप बात कर रहे हो, मन जो तीनों गुण है, उसमें से तन्मात्र बना, पहले महत्तत्व बना, महत्तत्व से 5 तन्मात्र बने, और यही 5 तन्मात्र से बाहर हवा, अग्नि, जल, मिट्टी और आकाश बना, और उसी तन्मात्र से हमारा मन बना, फिर उसी से हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां बनी, और वही ज्ञान इंद्रियां और वही मन और यही महत्तत्व अर्थात बुद्धि इस शरीर के अंदर शक्ति रूप से कार्य कर रही हैं, और इसी के अंदर बंधा हुआ आत्मा, इसी के अंदर लिपटा हुआ आत्मा इन्हीं के द्वारा अपना कर्म भोग करता हुआ इस संसार में जन्म लेता है, और इसी इंद्रियों के द्वारा, इसी मन, बुद्धि, ज्ञान इंद्रिय आदि के द्वारा आता जाता रहता है। इसी का नाम सूक्ष्म शरीर हो गया। हरिओम। आप यूँ समझो जैसे आप मिट्टी के गंध को नासिका ग्रहण कर रही है। ये गंध कितना सूक्ष्म है। इसमें छोटे छोटे असंख्य अणु हैं, असंख्य अणु हैं, और वो अणु से जो सूक्ष्म है उसका नाम तन्मात्र है। और इस अणु को ग्रहण करने वाले आपकी नासिका है। अब आप विचार करो, जो नासिका शक्ति है वो कितनी सूक्ष्म होगी। वो इसी को आप तन्मात्र समझो, उचित रहेगा, क्योंकि अधिक गहराई में जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब नासिका के अंदर जो ग्रहण करने की शक्ति है कि नहीं, ये जो आप ये आपका जो नथुना है ना, ये नासिका नहीं है। ये जो मांस का लुथड़ दिख रहा है, नथुना जो बना हुआ है,
ये नासिका नहीं है भाई, ये नासिका रूपी शक्ति के ठहरने का स्थान है, गोलक है। अब उस शक्ति को आप तन्मात्र कह सकते हो, लेकिन उससे भी अति सूक्ष्म है। कह सकते हो कि नहीं? अब कान से जो कान से सुनने की एक शक्ति है, ये जो आपको सुपा जैसे दिखाई दे रहा है, ये कान नहीं है भाई, ये तो उस शक्ति को ठहरने का एक स्थानीय मात्र है। ये तो मास्क कर लो थोड़ा है, लेकिन इसमें एक जो शक्ति ठहरी पड़ी है अंदर, जो सुना पा रही है, अब वो शक्ति कितना सूक्ष्म होगी, अब उसको तन्मात्र कह सकते हो, लेकिन इससे भी अति सूक्ष्म तन्मात्र है, जबकि ये इंद्रिय है। अब इसी तरह से त्वचा में आप जब टच करते हैं, तो जो टच करने का सामर्थ्य है जिसके अंदर, उसको त्वचा कहते हैं। ये चमड़े को नहीं कहते। चमड़े के अंदर एक शक्ति है, उस शक्ति के नाम इंद्रिय है। जीवा पर आप देखते ना, रसना के आगे, जीभ के आगे देखिए, छोटा सा स्थान है, उसमें टच करने से खट्टा मीठा तीखा सब पता चलता है ना। रसना तो वो है, वो इंद्रिय है भाई। जीभ को इंद्रिय नहीं कहते, लेकिन जिसमें जो शक्ति है, जो टच कर रही है रस को, यानी खट्टा मीठा को जो पहचान करा रही है, ये इंद्रिय है। ये तन्मात्र से बनी है, ना कि जीभ की बात कर रहा हूं। ये जो शक्ति रूप है, ये शक्ति वाली जितनी भी शक्ति का वो देख रहे हैं, ये तन्मात्र से बने हुए हैं। और ये पांचों जो इंद्रियां हमारी हैं, और पांचों प्रकार का तन्मात्र हमारे मन के अंदर अकेला है। इसलिए मन पांचों इंद्रियों के ज्ञान को ग्रहण करा सकता है, ग्रहण करता है यूं कह लो, क्योंकि उसमें पांचों तन्मात्र विराजमान है। अगर एक होता तो सिर्फ एक ही इंद्रिय का ज्ञान ग्रहण कर सकता था वो। और बुद्धि जो है, बुद्धि ज्ञान स्वरूप है, सत्व गुण से बनी हुई है, उसमें सिर्फ सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं। और आपकी जो शरीर है, शरीर में रजोगुण नहीं है और सतोगुण नहीं है, ये प्योर तमोगुण से बनी हुई है, ये स्थिर स्वरूप है। शरीर तमोगुण से बनी हुई है, और हमारी कर्मेंद्रियां रजोगुण से बनी हुई है। इस तरह से तब जाके कार्य कर पा रहे हैं। अब ये विचार करो कि कैसी सत्ता होगी वो, कितनी महान सत्ता होगी, कितनी महान सत्ता आज है जो हमें पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन सारा क्रियाकलाप इसी सत्ता के द्वारा ही तो हम सबका हो रहा है। कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन सब कुछ हो रहा है। कौन कर रहा है? इतना विशाल ज्ञान, ज्ञान का भंडार जहां है, ज्ञान के भंडार को ही ईश्वर कहते हैं। इस शक्ति के भंडार को ही ईश्वर कहते हैं। अनंत रचना का जहां जिसके अंदर भंडार है, वो ईश्वर है। लेकिन ध्यान रहे, जिससे ये सब हो रहा है वो ईश्वर नहीं है, वो सब प्रकृति है। न ईश्वर में कुछ कार्य होता है, न आत्मा में कोई कार्य होता है। सारा क्रियाकलाप तो प्रकृति के अंदर होता है, लेकिन प्रकृति में स्वतः क्रिया कुछ नहीं होता भाई। स्वतः वो क्रिया करने में असमर्थ है, वो एक मटेरियल है बस। लेकिन उस मटेरियल का उपयोग करता जैसा चाहेगा वैसा इसका उपयोग किया जा सकता है। आपके घर में कोई सामान पड़ा हुआ है, उपयोग नहीं करेंगे तो पड़ा रहेगा।
और जैसा आप उपयोग करना चाहोगे वैसा उपयोग में आ जाएगा। इसी तरह से सारा ये प्रकृति है, एक मटेरियल मात्र है, इसका उपयोग करता आप भी हैं और परमात्मा भी है। और हम कैसा उपयोग करता है? ईश्वर की बनी हुई वस्तु को लिए और उसका रूपांतरण कर दिए। कैसे? जैसे वृक्ष है, विचार करो, पेड़ बनाना आपका काम तो है नहीं, लेकिन जब पेड़ तैयार रहता है ना, मोटी मोटी उसमें जब लकड़ियां हो जाती है ना, उस लकड़ी को लेकर आप दरवाजा बना सकते हो, खिड़की बना सकते हो, अलमारी बना सकते हो, शोकेस वगैरह बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, और भी बहुत सी चीजें आप बना सकते हो। ये ईश्वर नहीं कर रहे हैं, ये काम ईश्वर का नहीं है, ये तो जिसको भोगना है उसका काम है। लेकिन पेड़ बनाना आपका काम नहीं है, लकड़ी बनाना आपका काम नहीं है। लकड़ी के को रूपांतरित कर लेना आपका काम है। तो हम भी कर रहे हैं, ईश्वर भी कर रहे हैं। मिट्टी बनाना आपका काम नहीं है, मिट्टी बनाना तो परमात्मा का काम है। लेकिन मिट्टी को लेकर ईंटा बना लेना, घड़ा बना लेना, तालाब बना लेना, कुआं बना लेना, उसी को खोद के जमीन को तरह तरह की और भी चीजें आप उस मिट्टी से बना सकते हो। और उसी मिट्टी के अंदर आप जोत कर, किसान लोग उसमें अन्न डालकर, देखो बीज डालकर अन्न भी उगा रहे हैं। लेकिन आप किसान चाहे कि हम खुद बीज रूप में, अन्य रूप में उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। रूपांतरित कर सकते हैं। इतना विशाल ज्ञान, विशाल शक्ति कहाँ है, किसके पास है? कोई तो है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि है ही नहीं। है नहीं तो आपकी उत्पत्ति, आप इस शरीर में आते कैसे? अगर है नहीं तो आप जाते कैसे? ईश्वर के होने की एक सीधी पहचान है, आपको जन्म मिल गया है। आप अपने आप तो जन्मे नहीं है जी। आपकी मृत्यु होगी, आप अपने आप मरोगे नहीं, मरना चाहते भी नहीं, फिर भी मरना पड़ेगा। ये ईश्वर की होने की पहचान है। तो यही सब चीजें अब है, इसको आप अनुभव करो। हरिओम जी। आत्मा को यदि मिट्टी को जानना हो तो कैसे जानेगा? डायरेक्ट उसकी पहुंच है नहीं मिट्टी पे। जो रूप दिखाई दे रहा है, यह हकीकत मिट्टी तो है नहीं। इसमें और भी 4 चीज मिश्रित हैं। लेकिन मिट्टी का अनुभव कैसे करता है? जितनी भी गंध है, ये मिट्टी है, ये गुण है मिट्टी का। आत्मा जब मिट्टी को जानना चाहता है, गंध को सूंघता है। अब यही मिट्टी है, यही उसकी उपलब्धि है मिट्टी की। इसी रूप में मिट्टी का उपलब्ध कर पाता है। दूसरा, जल को उसने प्राप्त करना है तो कैसे करेगा? क्योंकि कोई चीज आत्मा के तक तो पहुंचती नहीं, आत्मा में मिश्रित हो भी नहीं सकती। आत्मा ऐसी चीज है, किसी भी तत्व के अंदर मिश्रित होने वाला पदार्थ ही नहीं। और कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो आत्मा में मिश्रित हो जाए, संभव ही नहीं। दोनों परे की चीज है। लेकिन आत्मा को जब इसका जल का अनुभव करना होता है, जल को जानना होता है, तो कैसे जानता है? रस को इंद्रियों ने बता दी, रस का अनुभव कर लिया, और यही जल का अनुभव हो गया उसका। गंध का अनुभव कर लिया, यही मिट्टी का उसका ज्ञान हो गया, अनुभव करना हो गया। क्योंकि सिर्फ गुण का ही ग्राहक है आत्मा, ध्यान देना। इसलिए प्रसाद जो बनाया गया ना,
समस्त आत्माएं सिर्फ प्रसाद ग्रहण करती हैं उसके गुण का, ना कि भौतिक तत्व का। भौतिक तत्व का जो भी ग्रहण करता है वो शरीर है, आत्मा नहीं है। इसी तरह से आप अग्नि का अनुभव कैसे करते हैं? अग्नि का गुण उष्णता है। इस उष्णता का गुण को ग्रहण आत्मा कर लेता है, तो इसलिए जान लेता है। जहां गर्मी महसूस हो रही है तो उसको पता है कि आग है। जहां शीतलता लग रही है उसको पता है कि जल है। जहां गंध है वहां उसको पता है कि मिट्टी है। जहां टच हो रहा है उसको पता है कि वायु चल रही है। कभी आपने वायु को देखा है? कोई बता दो। पत्ता हिल रहा है, आपको आभास होता है कि हाँ भी वायु है। तेज का झोंका लग रहा है, टच बॉडी में टच हो रहा है, त्वचा में, आप कहते हैं हवा चल रही है। आवाज आ रही है, आप कहते हो कि हाँ भाई आवाज है। ये आकाश में तो विचरण कर रही है। आपने देखा कभी आकाश को? आपने वायु के देखा कभी? आपने गंध को कभी देखा? आपने रस को कभी देखा? नहीं ना। तो आत्मा क्या करता है? इन गुणों का ही ग्रहण करता है। आगे मैं ले जा रहा हूं जहां मैं कहना चाह रहा हूं, जहां आपका प्रश्न है। आत्मा सिर्फ गुण ग्राहक है, तत्व ग्राहक नहीं है, ध्यान रखना। इसी तरह से जब पांचों तत्वों का ही गुण का ही अनुभव तो करता है, इससे वो जानता है कि हाँ भी ये चीज है। अब इन पांचों में क्या हो गया? शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श। ये कैसा होता है? ये अनुकूल या प्रतिकूल? थोड़ा सा इससे सुखी हो जाता है या इससे दुखी हो जाता है। इसके अलावा तो आत्मा कुछ करता नहीं, क्योंकि आत्मा तो अंदर एक पैक है और इंद्रियों के द्वारा ये सब अनुभव भी कर रहा है। और अनुभव करता सिर्फ आत्मा है। बाकी अनुभव करने की कोई शरीर से लेके इंद्रियों तक, मन तक, बुद्धि तक किसी में कोई सामर्थ्य है ही नहीं। लेकिन इनके थ्रू अनुभव तो आत्मा ही करता है, और यही आप हो। अब आगे आइए। जब आप अंदर जाती हो, बाहर पता है कि अगर अग्नि है तभी उष्णता आ रही है, अगर कहीं जल है तभी शीतलता आ रही है, कहीं मिट्टी है तभी खुशबू बदबू आ रही है, गंध आ रही है, वायु चल रही है तभी त्वचा में टच हो रहा है। इससे तो आपको पूरा कन्फर्म है। क्योंकि पांचों तत्व जिसको आप जो आप देख रहे हो, ये प्योर कोई नहीं है। जिसको आप अभी आप मिट्टी कह रहे हो, ये मिट्टी प्योर नहीं है भाई। इसमें चार तत्व और मिले पड़े हैं। इसको मिट्टी कैसे कह सकते हो प्योर? इसमें जल का भी अंश है, अग्नि का भी अंश है, वायु का भी अंश है, आकाश का भी अंश है। अगर चारों अंश को निकाल दो तो सिर्फ गंध ही गंध रह जाएगी। जो रूप आपको दिख रहा है, ये रूप इसका नहीं है मिट्टी का, ये रूप तो अग्नि का विषय है। मिट्टी आपको जो दिखाई दी, ये रूप इसका नहीं है, तो अग्नि का है। अग्नि ने जल को तपाया, तब जाके ये रूप बनता है जिसको आप मिट्टी कह रहे हो। चलो तो आगे देखिए क्या कह रहा था। इसके बाद जब अकेले आप रह गए तो कान अपना कार्य करना बंद कर दिया, रसना अपना कार्य करना बंद कर दिया, त्वचा अपना कार्य करना बंद कर दिया, नासिका अपना कार्य करना बंद कर दिया, यानी जिह्वा अपना कार्य करना बंद कर दिया, यानी सभी अपना कार्य बंद कर दिए। तो अब बाहर से पांचों चीज तो आपके पास अंदर आ नहीं रही है।
लेकिन ये पांचों चीज जहां है उस आकाश तुल्य ईश्वर के अंदर ही है। आप जहां हो उसी के अंदर ही हो। आत्मा में ओतप्रोत ईश्वर है, ईश्वर में ओतप्रोत आत्मा है। ये दोनों सदा मिले रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा का अधिष्ठान ही ईश्वर है। आत्मा जहां ठहरता है वो ईश्वर ही है, ईश्वर में ही ठहरता है। तो अब आप इनसे जब परे चले गए तो कहां ठहरे हो? ईश्वर में। आपकी शरीर कहां ठहरी है? आकाश में। अब यहां ध्यान दो, शरीर कहां ठहरी है? आकाश के अंदर। आत्मा कहां ठहरी है? ईश्वर के अंदर। और आकाश कहां ठहरा है? ईश्वर के अंदर। शरीर इंद्रियां तो आकाश के अंदर ठहर सकती हैं, आकाश को ठहरा सकता है ये सारी इंद्रियां वगैरह और शरीर वगैरह, लेकिन आत्मा को ठहराने के लिए आकाश में सामर्थ्य नहीं है भाई, क्योंकि आकाश से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। कैसे सूक्ष्म है? आत्मा को कैसे ठहरा सकता है? कौन रोक सकता है? जैसे आप गिलास के अंदर गर्म पानी डालते हैं, चाय डालते हो, आप देखो आर पार होता है कि नहीं उसकी उष्णता। तो गिलास के अंदर उस गर्मी को, अग्नि को रोकने की सामर्थ्य नहीं है, तभी तो थोड़ी देर में आपकी चाय, आपका पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि आर पार हो रही है। वो अग्नि उस गिलास के अंदर से, स्टील के अंदर से भी आर पार हो रही है, बिखर रही हो। तो जिसमें ये सब जाके बिखर जाए तो वो तो इसको रोक नहीं सकता। इसलिए आपका आकाश भी आत्मा को नहीं रोक सकता। अब ईश्वर इस आत्मा से भी अति सूक्ष्म है, सूक्ष्मांतर है। अब वो आत्मा को रोके रहते हैं, वो आत्मा का अधिष्ठान है, उसी में आत्मा ठहरा हुआ है। अब जब जाके वहां ठहर जाते हो आप, तब क्या होता है? अब वो गुण आप ग्रहण करते हो। किसका? जिसको ईश्वर कहा जा रहा है। अब उस गुण को आप ग्रहण करते हो, और वो गुण क्या है? आनंद। वही गुण आनंद है, और वही आनंद ईश्वर का है, जो सबका अधिष्ठान है, जो सब जिसमें ठहरे हुए हैं। आत्मा भी जिसमें ठहरा हुआ है, तो आत्मा जिसमें ठहरा रहता है, अब वहां का उस गुण का अनुभव करता है। बाहर के गुणों का इंद्रियों के द्वारा अनुभव कर रहा था, और ईश्वर के गुण को आत्मा के द्वारा अनुभव कर रहा है। अब आत्मा से ही परमात्मा का अनुभव हो रहा है, और यही आत्मा परमात्मा का मिलन है, और यही आत्मा को ईश्वर की प्राप्ति कही गई है। और दुनिया में आप बता दो, कोई भी शास्त्र ऐसा हो दुनिया के अंदर, सृष्टि के अंदर, जो ईश्वर की प्राप्ति बता सके? और क्या है? और प्राप्ति हो भी नहीं सकती। ध्यान रखना, आप ही कहो कि धरती को हमने पा लिया, पा सकते हो धरती को? संभव है? लेकिन जहां आप बैठे हो, ये धरती पे ही तो टिको हो, उतने धरती को आप तो पाए ही पड़े हो भाई। पाने का अर्थ जान रहे हो, वहां अधिष्ठित हो, ठहरे हो, यही तो पाना हुआ। और क्या पाना हुआ? अपने जेब में डाल लोगे? तो इस आनंद में ही आत्मा ठहरा रहता है, और उस आनंद को पाना ही ईश्वर का पाना है, वहीं अधिष्ठित है आत्मा। जैसे खाली स्थान में आप हो, आकाश कहा जा रहा है, उस आकाश को पाए हो या आकाश से आपसे बिछड़ा हुआ है? वह उसी में ठहरे ना, यही ईश्वर की, यही आकाश की प्राप्ति है। और ये प्राप्ति नहीं कि आप कोली में भर लोगे या गले लगाओगे। ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है।
ईश्वर कोई आकार नहीं है, ईश्वर कोई शरीर नहीं है। ईश्वर तो एक सुप्रीम पावर है, शक्ति है, और उस शक्ति के अंदर ये आत्मा रूपी शक्ति भी विराजमान है। दोनों शक्ति है। हकीकत तो जड़ भी एक शक्ति है, लेकिन वो जड़ एनर्जी है। आप भी चेतन एनर्जी हैं और ईश्वर भी चेतन एनर्जी है। दोनों चेतन एनर्जी इस जड़ एनर्जी में कार्य कर रहे हैं। तो उस ईश्वर रूपी चेतन एनर्जी के आनंद की प्राप्ति को ही ईश्वर की प्राप्ति कहा गया है। और उसी में डूबे रहो, उसी में डुबकी लगाओ, यही मोक्ष भी है, यही ईश्वर की प्राप्ति है। अब इससे ज्यादा क्या कहूं। हरिओम जी। राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और गार्गी का यहाँ प्रश्न था। तो गार्गी का यही प्रश्न था, चलो लास्ट ही बता रहा हूं, कि वो भूमा यानी ईश्वर कहाँ किस पे टिका हुआ है। सब कुछ तो बता दिया गया कि सब कुछ आकाश में टिका हुआ है, और आकाश किस पे टिका हुआ है? ईश्वर में। वहां नाम बताया भूमा। अब ये गार्गी प्रश्न करती है कि भूमा किस पे टिका हुआ है, यानी ईश्वर किस पे टिका हुआ है। अब यहां याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, गार्गी अतिवादी मत बन, तेरा सर धड़ से गिर जाएगा, अलग हो जाएगा। वो ईश्वर सबका अधिष्ठान है, उसका कोई अधिष्ठाता नहीं है। उसके लिए ऐसे प्रश्न मत कर। तब जाके गार्गी के प्रश्न समाप्त हुए। एक एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, जहां आपको ये मिल जाए तो वहां प्रश्न समाप्त। वहां अगर प्रश्न आ रहे हैं तो अतिवादी मत बनो, आशावादी बनो। अतिवादी कहीं के नहीं रह जाते, आशावादी जहां अंतिम पाए वहीं ठहर गए। इसलिए उस आनंद से बड़ा कुछ नहीं, ईश्वर से महान कुछ नहीं, और ईश्वर की उपलब्धि के बाद में कोई उपलब्धि की आवश्यकता ही नहीं रहती, और इससे आगे कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं, और जानने के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। अगर मानसिक विचार आते भी हैं तो उचित नहीं। जो आपको प्राप्त हो गया उसमें गोते लगाओ, आपके सारे प्रश्न का उत्तर वहीं मिलते जाएंगे। आपको स्वयं लगने लग जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए अतिवादी कोई न बने, ईश्वर से के बढ़कर कुछ नहीं है, सबका अधिष्ठान ईश्वर है। वहीं समा जाओ, आवागमन समाप्त। हरिओम। बस एक ही कोशिश करना चाहिए कि उसमें टिके रहना चाहिए। बस जब तक टिके रहोगे तब तक मौज ही मौज है। वहां से हटे तो मौत ही मौत है। ध्यान रखना, उस आनंद में टिके रहोगे जब तक, मौज ही मौज। वहां से हटके संसार को देखने लगे नहीं कि मौत ही मौत। सारा संसार मौत का ही ग्रास बन रहा है, मौत की तरफ चला जा रहा है। सब कुछ, जो कुछ भी आप दुनिया में देखोगे, सब मौत की तरफ जा रहा है। कोई बच नहीं रहा है मौत की तरफ, और कोई मृत्यु अर्थात मरकर तुरंत जाने लग रहा है। कोई जाने के लिए तैयार खड़ा है, कोई आगे गठरी बांधे बैठा है मरने के लिए। तो आप देखो ना, एक तरफ देखो, एक तरफ से जन्म हो रहा है, बच्चा जन्म ले रहा है, और एक तरफ 70-80 साल के होकर वो लुढ़कने के लिए तैयार हैं। क्या दिखाई नहीं देता? एक तरफ लुढ़कने के लिए तैयार हैं और एक तरफ आने के लिए तैयार है। इस संसार को देखो। इसलिए सब संसार मरने वाली चीज है, इससे बचो। हरिओम। देखो, व्याकुलता तभी आएगी जब आप ठहरेंगे नहीं।
कहने का मतलब जो मिला है उसका उपयोग करना नहीं चाहेंगे, और की तमन्ना रहेगी तो व्याकुलता ही रहेगी। जो मिल गया, अगर इसका उपभोग करने लग जाओगे, इसमें ठहरे रह जाओगे, तो सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगी। एक दिन आप स्वतंत्र हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फिर मन नाम की चीज़ जब रहेगी नहीं, ना व्याकुलता रहेगा, ना कोई प्रश्न रहेगा, ना कुछ जानना रहेगा, ना कुछ पाना रहेगा, क्योंकि यही सब कुछ मिलेगा। उसमें ठहरने के बाद ही तो कहानी शुरू होगी। अभी कहानी स्टार्ट कहाँ है? ठहरोगे तब आगे आपकी कहानी शुरू हो जाएगी अध्यात्म की। अभी तो अध्यात्म के सिर्फ शाब्दिक ज्ञान हम लोगों को चल रहा है, तत्व ज्ञान में तो अभी अंदर प्रवेश किए ही नहीं। वहां ठहर जाओ, तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। हरिओम नारायण नमो नारायण। अब देखिए, देह इंद्रियों से आत्मा को निकाल लो। ठीक है, देह इंद्रियों के दलदल में आत्मा अर्थात आप फंसे हो, पहले आप इसमें से निकाल लो। और संसार के मोह माया के अंदर परमात्मा प्रवेश है आपकी दृष्टि में, और उसमें से परमात्मा को निकाल लो और आत्मा और परमात्मा को एक कर दो, अर्थात आनंद और अपने अपने को एक कर दो। बस हो गया मेल। बूंद रूपी आत्मा, समुद्र रूपी परमात्मा को एक कर दो, बस हो गया कल्याण। इससे आगे कुछ नहीं करना। ठीक है जी, हरि।